ये तुम्हें वहां पहुंचा सकती है ना जहां वो सभी लोग आज हैं जिनको तुम देख रहे हो, जिनको तुम सुन रहे हो। कुछ अलग नहीं है तुम में और उनमें, सिर्फ एक चीज का फर्क है कि उनकी माइंड को कन्विंस करने की क्षमता तुमसे कई गुना ज्यादा है। ये क्षमता तुम सबके अंदर होती है। कोई इसके बारे में जानता है तो कोई नहीं जानता है। कोई इसे अनजाने में एक्टिवेट कर देता है तो कोई जानबूझ के एक्टिवेट करता है। तुम्हारे अगर अंदर ये क्षमता नहीं है या तुमने एक्टिवेट नहीं करी है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम एक्टिवेट कर सकते हो। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो के नोट्स बना लेना। हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द छूट जाएं जो सिर्फ तुम्हारे कानों से होते हुए निकल जाएं। वो कॉपी में अगर सेव होंगे तो तुम उससे दोबारा पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन जो भी बोलने वाला हूँ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दिमाग की जो शक्ति है, जो पावर है, बहुत अनोखी है। जो क्रिएटिव ब्रेन होता है ना, क्या करता क्या है वो? उसका काम होता है कुछ ऐसी चीजें जो आज असंभव सी प्रतीत होती हैं उसके बारे में विचार करना। सबसे पहले इस बात को समझो, क्रिएटिव माइंड तभी एक्टिव होता है जब तुम उसको इंपॉर्टेंस देते हो। तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए या तुम्हारे पास कोई वजह होनी चाहिए जिस चीज के बारे में तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है तो तुम किस चीज पे अपने क्रिएटिव दिमाग को एक्टिव करोगे? क्रिएटिव दिमाग बिना वजह के कभी भी एक्टिव नहीं होता। तो फर्स्ट, क्या तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य है? और अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो क्या वो क्लियर है? मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा, ध्यान से समझना। तुमने कभी कोई ऐसा काम जरूर करा होगा जो तुम्हारे लिए असंभव सा प्रतीत होता होगा, लेकिन वो तुमने बहुत सफाई के साथ कर दिया हो। सपोज दैट तुम कभी कहीं मुफ्ती की शादी में खाना खाने गए हो। तुम कैसे एंट्री लेते हो? तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? कितना तेज सोचता है तुम्हारा दिमाग कि तुमने कभी पढ़ा नहीं कहीं पे, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं। तुम्हारा दिमाग खुद में खुद काम करता है कि कैसे तुम्हें किस पोजीशन में खड़ा होना है, कहाँ पे रहना है, कैसे गार्ड से बचना है। किसी को शक भी नहीं होता और तुम खाना खा के बाहर आ जाते हो। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो तुम करना नहीं जानते थे, लेकिन वो तुमसे तुम्हारे दिमाग ने करवाए। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस काम को करने के प्रति तुम्हारे दिमाग को इंपॉर्टेंस पता थी। मेरी बातों को ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, वरना बहुत कुछ निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग को उस चीज की इंपॉर्टेंस पता थी। तुम्हारा दिमाग तभी क्रिएटिव तरीके से सोचना शुरू करेगा जब उसको उस काम की इंपॉर्टेंस पता होगी जो तुम करवाना चाहते हो। मैं जानता हूं तुम इस फील्ड में बिल्कुल नए हो, तुम मुझे अभी अभी सुन रहे हो और मेरी हर बात को पचा पाना तुम्हारे लिए अभी इतना आसान भी नहीं होगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, मैं तुमसे थोड़ा सा ग्राउंड वाक करके बातें करूं, बहुत ऊपर की बातें ना करूं, क्योंकि बहुत ऊपर की बात अगर मैंने तुमसे अभी से करनी शुरू कर दी तो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगी। तो मैं तुम्हें सिंपल सी कुछ प्रैक्टिसेस बता रहा हूं जिनसे तुम अपने क्रिएटिव ब्रेन को एक्टिव कर सकते हो। सबसे पहला उसमें से आता है सेल्फ लिसनिंग, खुद को सुनना। सपोज दैट तुम्हें यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है और तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे कंटेंट बनाना नहीं आता। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मैसेज तुमने बार बार अपने दिमाग को समझाया है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग, उन्होंने कभी भी अपने आप को इस तरीके से कन्विंस नहीं किया कि वो नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें ना करने की भी 10 आइडियाज देता है और करने की भी 10 आइडियाज देता है। सवाल ये है कि तुम अपने दिमाग को समझा क्या रहे हो। वही भाषा तुम्हारा दिमाग बोलता है जो तुम बुलवाना चाहते हो। दोस्त, तुम जो भी बुलवाना चाहोगे वही भाषा तुम्हारा दिमाग बोलेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा तुम्हारी ही बात को सुनता है। तो क्यों ना मैं तुम्हें कोई ऐसा तरीका बता दूं कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बात को लगातार सुनता रहे। दिमाग के पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास तो दिमाग है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के पास ये दिमाग नहीं है कि उसे समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है। उसे जो बार बार सुनाया जाता है, उसे जो बार बार दिखाया जाता है, वो उसी को सच मान लेता है।